पिताजी का नाम क्या था? महराज। पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की डेथ हुई तो अड़बू जी बड़े डिप्रेशन में चले गए और अड़बू जी ने घर बार छोड़ दिया और एक जाड़ के पेड़ के नीचे आगे बैठ गए। किसके नीचे आगे बैठ गए? जाड़। जाड़ का पेड़ होता है, पश्चिमी राजस्थान में जाड़ होता है, तो जाड़ का पेड़ होता है। जाड़ के पेड़ के नीचे हड़बू जी आगे बैठ गए, इसलिए जगह का नाम हो गया हरबम जाल। क्या नाम हो गया? वह जाल जहां हड़बू जी बैठे थे, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? जोधपुर में एक जगह पड़ती है। कहां पड़ता है? जोधपुर। तो पिता की मृत्यु के बाद कौन सी जगह पे जाकर रहने लगे? देखो पिता। और ये दीन दुनिया छोड़ दी, बेखबर से वहां पर रहते। रामदेव जी पढ़े ना मैं कल, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी कहते हैं इनके, लिखो। तो रामदेव जी इनके पास मिलने के लिए आए और रामदेव जी ने आकर, भाई हड़बू ऐसे यहाँ जाड़ के नीचे आगे बैठने से कैसे पार पड़ेगी? किसके घर में मौत नहीं होती? ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में आज तक कोई मरा नहीं हो? सबके घर में मौत होती है। और हिंदू धर्म तो मानता है कि मौत जीवन का अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए मौत का इतना दुख मनाते और वापस निकले। यार आम जनजीवन में आज जिंदगी में लौट ऐसे क्या जाड़ के नीचे आगे बैठ गया? 8 दिन का भाई रे, मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम के अंदर। तो रामदेव जी का फिर एक काम कर लो, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग में सर वहां कहानियां वानियां सुनाएंगे तो आपका मन लग जाएगा। तो कहा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं? अड़बू। अरे जहां रामदेव जी करेंगे वहीं तो बताएंगे। तो रामदेव जी गुरु जी कौन थे? तो अड़बू जी भी कहां करेंगे? देखो गुरु बालीनाथ। स्प्रिंग बोर्ड तुम बताओगे, रामदेव जी के टाइम स्प्रिंग बोर्ड थोड़ी था। देखो गुरु बालीनाथ जी, गुरु बालीनाथ जी। गुरु जी कौन थे इनके? आपको कोई कहे कि मैं डिप्रेशन में क्या करूं, आप कह सकते हो कि रात चल हमारे साथ चल, 1 दिन 2 घंटे तक तू यूं एंजॉय करेगा तो तेरा डिप्रेशन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आप स्प्रिंग बोर्ड बताओगे, रामदेव जी क्या बताएंगे? बालीनाथ जी। तो रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी और हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ। अब हड़बू जी महाराज भाई वहां बालीनाथ जी के पास शिक्षा ग्रहण करे। फिर हड़बू जी महाराज हाथ देख दिया करते थे, भविष्य वक्ता थे। क्या थे? हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हड़बू जी वो फॉर्चून टेलर। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे, हड़बू जी वो फॉर्चून टेलर। हाँ गोरखनाथ। नहीं लिखने, नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलो। गोरखनाथ जी ये करिए, गोगा जी के गुरु जी है वो गोरखनाथ जी है ना। वास्तव में गोरखनाथ जी कोई आदमी नहीं है। गोरखनाथ एक पद होता है। गोरखनाथ क्या होता है? पद। जैसे शंकराचार्य है ना, आज वही शंकराचार्य। 100 साल पहले थे वो भी शंकराचार्य, 500 साल पहले थे वो भी कौन थे? शंकराचार्य। तो हम आगे पढ़ेंगे। गोगा जी के गुरु जी कौन? गोरखनाथ जी। फिर मैं आगे बताऊंगा जाम्बो जी के गुरु जी भी गोरखनाथ जी। और गोगा जी और जाम्बो जी में 500 साल का डिफरेंस है। जाम्बो जी जसनाथ जी चलो सेम टाइम में, पर इनमें तो 500 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब गोरखनाथ पोस्ट होती है। अलग अलग जो भी नाथ संप्रदाय होते हैं वो सारे ही गोरखनाथ जी की चले। पहले बड़ी देर बात। तो तुम अब वापस यहाँ आ जा। तो अभी गोरखनाथ जी में अटकी हुई थी, ये क्यों नहीं बताया? बालीनाथ बालीनाथ कर रहे हैं, गोरखनाथ बताओ पहले। चलो तो क्या लिखा है? हड़बू जी भविष्य। फिर आप जैसे स्टूडेंट उनके पास जाया करते कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ऐसे एक बार एक सीनियर स्टूडेंट गए, उन्होंने कहा सर 2 मेंस दे दिए, अभी तक सिलेक्शन हुआ तो जैसा करो कमाल, इस बार सिलेक्शन हो जाए। और उन्होंने कहा जाओ इस बार तुम मेरा पेन लेके जाओ और इस पेन से तुम मेंस देना, तुम्हारा पक्का पक्का सिलेक्शन है। वो जो बंदे थे उनका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? जिन्होंने बाद में जोधपुर की स्थापना की थी, है ना। उन दिनों वो मंडोर जीतने के प्रयास कर रहे थे। किसको जीतने के? और मंडोर पर उन्होंने हमले किए थे लेकिन मंडोर को जीत ही नहीं पाए। मंडोर पे कब्जा कर रखा था मेवाड़ के राणा कुंभा ने। तो इसने कर रखा। हड़बू जी के पास गए, हड़बू जी को जाके राव जोधा ने कहा कि जोधा जी और हड़बू जी मैं मंडोर जीतना चाहता हूँ, कुंभा ने कब्जा कर रखा है, कोई इलाज बताओ। तो हड़बू जी ने अपनी कटार दी थी। क्या दी थी? मेरे वाली कटार लेके जाओ, इस बार लड़ोगे पक्का जीत जाओगे। और युद्ध में वास्तव में जीत गए। तो बाद में जोधा जी बड़े राजीव है कि यार अपने को ये सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से? तो फिर हड़बू जी को एक गांव दान में दिया था, बेंगटी। कौन सा गांव दान में दिया? तो इन्होंने जोधा को क्या जीतने का आशीर्वाद दिया? मंडोर। क्या जीतने का? किस? अड़बू। अड़बू जी संत आदमी थे, वहां जाके गायों की सेवा करने लगे। और बूढ़ी गायें, विकलांग गाय जिनको घर वाले निकाल देते, एक बैलगाड़ी ले ली, चारा लेके आते और उन गायों को खिला दिया करते थे। यहाँ अड़बू जी क्या करते थे? अड़बू जी यहाँ गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर।
हड़बू जी यहाँ गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। हड़बू जी यहाँ गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। हड़बू जी यहाँ किसकी सेवा करते? फिर जब हड़बू जी की डेथ हो गई, लोगों ने कहा रे भले आदमी थे, गायों की सेवा करते। एक आदमी कहा रे यही है वो बैलगाड़ी जिसमें चारा लेके आते थे। तो लोगों ने बैलगाड़ी की पूजा शुरू कर दी। किसकी पूजा शुरू कर दी? लिखो, यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी वर्शिप डियर। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी वर्शिप डियर। बैल तो मर गया, अब तो गाड़ी गाड़ी है खाली। आप में से कईयों को लगे वो नो पर्चा दे दिया, बैल भी जिंदा है। ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी वर्शिप डियर। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे अजीत सिंह। कौन राजा बने? उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। लिख लो, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ कहा? बैंक। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। किसका निर्माण करवाया था? किसने? अजीत सिंह। इनका जो वाहन, वाहन तो समझ गए ना, व्हीकल। सारे देवता अपने साधन लेके घूम रहे हैं भाई, एक ही पैदल नहीं है। इनका वाहन माना जाता सीआर। क्या माना जाता है? तो अपने सारे देवता पैसे वाले थे, गरीब एक ही नहीं है। सबने 4 व्हीलर